प्रणाम दोस्तों। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी मौका सिर्फ इसलिए गंवाया है क्योंकि एक विमान कंपनी ने आपको एयरपोर्ट पर लाचार छोड़ दिया? पिछले 4 दिनों से भारत के एयरपोर्ट्स पर जो हाहाकार मचा है वो सिर्फ फ्लाइट कैंसिल होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक कंपनी के सामने देश की सरकार के घुटने टेकने की। 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, लाखों यात्री परेशान, शादियां छूटी, इम्तिहान गंवाए गए। और इस तबाही के बाद डीजीसीए ने क्या किया? पायलटों को दी गई आराम की छूट वापस ले ली। क्या पायलट्स की सुरक्षा से समझौता करके सरकार ने एक कंपनी को बचा लिया? बने रहिए क्योंकि जो आंकड़े और तथ्य हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको हैरान और परेशान कर देंगे। न्यू ईरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आज हम उस बड़े सवाल में गोता लगाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट्स का लेट होना या रद्द होना नहीं है। ये एक ऐसी डरावनी सच्चाई है कि कैसे एक कंपनी अपने एकाधिकार यानी कि मोनोपोली का इस्तेमाल करके सरकार और देश के आम नागरिक दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जान पाएंगे इस इंडिगो संकट के पीछे पायलटों की थकान से जुड़ा वो कौन सा खतरनाक नियम है, डीजीसीए ने क्यों और किसके दबाव में यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा वो नियम था वो वापस लिया। कैसे देश का ऑलमोस्ट 63% मार्केट शेयर रखने वाली एक कंपनी पूरे सिस्टम को ब्लैकमेल कर सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सरकार सिर्फ विपक्ष को डराती है लेकिन कॉरपोरेट्स के सामने मजबूर है? जरा सोचिए, आप अपनी शादी में जा रहे हैं, आपका इम्तिहान है या आपका कोई प्रियजन अस्पताल में है और आपकी फ्लाइट 10 घंटे से 20 घंटे तक इंतजार करवाती है और अंत में रद्द हो जाती है। पिछले 4 दिनों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर यही मंजर था। 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द। अकेले 4 दिसंबर को इंडिगो की 550 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई। दिल्ली में 125 के आसपास, बेंगलुरु में 102 के आसपास, मुंबई में 104 और हैदराबाद में 92 उड़ानें रद्द हुई। यात्रियों को 40,000 से 50,000 तक का किराया देकर दूसरी फ्लाइट्स बुक करनी पड़ी हैं, यानी खुलेआम लूट। कई दुल्हा दुल्हन अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए, उन्हें ऑनलाइन शामिल होना पड़ा। क्या इंडिगो का माफीनामा या सिर्फ एक लाउंज का एक्सेस दे देना किसी छूटी हुई शादी या टूटे हुए सपने की भरपाई कर सकता है? आप कमेंट करके बताइएगा। जब जनता हाहाकार कर रही हो, सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू अपने कंट्रोल रूम की फोटो जो है ट्वीट कर रहे थे। एक ऐसा कंट्रोल रूम जिसमें कुर्सी टेबल के अलावा कुछ नहीं था। क्या ये कंट्रोल रूम 40,000 के टिकट को कंट्रोल कर सकता है? क्या यह लाचार यात्रियों की लूट की भरपाई कर सकता है? लेकिन इस पूरे खेल में पायलटों का क्या कसूर था? क्योंकि डीजीसीए ने अचानक अपना फैसला पलट दिया। जानने के लिए बने रहिए क्योंकि असली गेम यहीं से शुरू होता है। इस पूरे संकट की जड़ में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का वो नियम है, FDTL कहते हैं जिसको। ये वो नियम है जो तय करता है कि एक पायलट कितनी देर तक काम करेगा और उसे कितना आराम मिलेगा। यह नियम सिर्फ पायलटों की सुविधा के लिए ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। पायलटों के संगठन FIP, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, सालों से काम के दबाव की शिकायत कर रहे थे। लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद तुरंत डोमेस्टिक फ्लाइट जोड़ दी जाती थी। छोटे छोटे नोटिस पर सुबह 4 बजे की फ्लाइट्स के लिए बुला लिया जाता था। क्या आप सोच सकते हैं इस थकान का नतीजा क्या होगा? ऐसा दावा किया गया है कि अगस्त 2023 में इंडिगो के एक पायलट मनोज बालासुब्रमण्यम ड्यूटी पर आने से ठीक पहले बोर्डिंग गेट पर बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। डीजीसीए ने 1 नवंबर 2025 से नए FDTL नियम लागू किए जिसमें साप्ताहिक आराम 36 घंटे के बजाय बढ़ाकर 48 घंटे किया गया था। रात में लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई थी। ये एक जीवन रक्षक नियम था, लेकिन इस नियम के लिए इंडिगो को 15 से 25% ज्यादा पायलट और क्रू हायर करने पड़ते। क्या हजारों करोड़ की कंपनी जिसने इन नियमों की सूचना जनवरी 2024 में ही पाली थी, क्या वो 2 साल में 200-300 पायलट्स हायर नहीं कर सकती थी? जब फ्लाइट्स रद्द होने लगी तो डीजीसीए ने क्या किया? 5 दिसंबर को उन्होंने तत्काल प्रभाव से साप्ताहिक आराम का नियम जो था वो वापस ले लिया। यानी यात्रियों की असुविधा का बहाना बनाया गया और पायलटों की सुरक्षा से जुड़ा नियम
कंपनी के मुनाफे के लिए कुर्बान कर दिया गया। ये क्या है? क्या यह सरकार का कंपनी के आगे आत्मसमर्पण नहीं है? अब यहां से आपको पूरे गेम का सीक्रेट पता चलेगा। अमेरिका में 50 से ज्यादा एयरलाइन कंपनियां हैं, 10 से ज्यादा तो बिलियन डॉलर की हैं। वहां कड़ा कंपटीशन है जिसका फायदा ग्राहकों को मिलता है। लेकिन भारत का क्या हाल है? चौंकाने वाला तथ्य बताएं आपको। भारत में लगभग 10 विमान कंपनियां हैं। इनमें से इंडिगो और टाटा ग्रुप मिलकर देश के 91% के आसपास एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। और सिर्फ इंडिगो के पास अकेले ऑलमोस्ट 63%, 63% का विशाल मार्केट शेयर है। यही है मोनोपोली, एकाधिकार, और ड्यूपोली, दो का अधिकार का खतरा। जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है तो वो कंज्यूमर्स को लूट सकती है, किराया 50,000 तक चला जाता है, सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है। उन्होंने धमकी दी थी कि नियम लागू हुए तो 15 से 20% फ्लाइट्स जो है रद्द हो जाएगी, और उन्होंने वही किया। इंडिगो की पूरी रणनीति हाई यूटिलाइजेशन पर चलती है, यानी कम पायलटों से और कम क्रू मेंबर्स से ज़्यादा काम करवाना। जैसे ही पायलटों को उनका हक यानी आराम मिलने लगा, पूरा सिस्टम बैठ गया। ये संयोग नहीं है, ये रणनीति थी। क्या आपको ऐसा महसूस होता है इंडिगो ने जानबूझकर पायलट हायर नहीं किए, संकट पैदा होने दिया और फिर डीजीसीए से नियम वापस लेने की मांग की? ये एक कंपनी के ब्लैकमेल के आगे देश के रेगुलेटर का झुकना है। लेकिन क्या सरकार को पहले से इस ब्लैकमेल की जानकारी थी? क्या नेताओं और कंपनी के बीच कोई गुप्त समझौता था? इसका जवाब छिपा है चुनावी चंदे में। स्टे विद मी, थोड़ा पीछे चले। जब विपक्ष को डराने के लिए ईडी, सीबीआई और पुलिस हैं, तो एक कंपनी के आगे ये मजबूत सरकार इतनी कमजोर क्यों नजर आती है? जवाब है चुनावी चंदा। इंडिगो के प्रमोटर्स, उन्होंने अपनी निजी क्षमता और अपनी कंपनियों की ओर से अलग अलग राजनीतिक दलों को 56 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया है। ये तो ओपन है। इसमें से 31 करोड़ सीधे बीजेपी को दिए गए हैं, टीएमसी को 16 करोड़, कांग्रेस को 5 करोड़ के आसपास। जब एक कंपनी इतनी भारी मात्रा में चंदा देती है तो क्या वो कंपनी सरकार की नीतियों को निर्धारित नहीं कर सकती? क्या वो संकट के समय दबाव नहीं बना सकती? कंपनियां पहले से ही ब्लैकमेल की धमकी दे रही थी। डीजीसीए की बार बार नियम पलटने की आदत ने साबित कर दिया है कि वह यात्रियों की सुरक्षा के बजाय कॉर्पोरेट हितों की रक्षक बन चुकी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, भारत विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा है, रूसी राष्ट्रपति दिल्ली में आते हैं और हमारे हवाई अड्डों पर लोग जमीन पर लेटे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्या ये दुनिया में हमारी बदनामी नहीं है? और ये सब तब हो रहा है जब उड़ान योजना का नारा था, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला क्या, सूट बूट वाला भी लाचार है। ये संकट सिर्फ इंडिगो का नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के सड़ चुके होने का प्रतीक है, जहां 2-4 कंपनियां ही मजबूत होती जा रही हैं और सरकारें उनके आगे झुक रही हैं। चाहे वो टेलीकॉम हो, पावर सेक्टर हो या अब एविएशन, मोनोपोली जो है उपभोक्ता के हित में नहीं होती। सबसे जरूरी बात, पायलटों की सुरक्षा को वापस बहाल किया जाए। यात्रियों को हुए नुकसान की जवाबदेही सिर्फ माफीनामे से नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई से तय हो। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और राज्य मंत्री मुरलीधर जी को इस विफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या होना चाहिए? डीजीसीए की जवाबदेही होनी चाहिए। नियम लागू होने से पहले निगरानी न देने के लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जरूरी लगे तो अधिकारियों पर कार्रवाई और सस्पेंशन भी होना चाहिए। इंडिगो पर विभागीय वित्तीय कार्रवाई होनी चाहिए। भारी पैमाने पर कैंसिलेशन के लिए जुर्माना और अन्य दंडात्मक कदम भी उठाए जाने चाहिए। यात्रियों की सुविधाओं की अगर हम बात करें, इमरजेंसी रिलीफ की अगर हम बात करें, कैंसल यात्रियों के लिए तत्काल सूचना, होटल खाना और रिफंड रेमेडीज की स्पष्ट गारंटी होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है किराए पर नियंत्रण, फेयर कैप, इमरजेंसी कैप। संकट के दौरान अत्यंत ट्रैफिक बढ़ने पर अस्थायी कैप का तत्कालिक आदेश होना चाहिए। एयरलाइन कंपनीज पता नहीं कौन से फॉर्मूले से किस तरह से टिकट्स की कॉस्ट को निर्धारित करती है। इस पर बहुत ज़्यादा सरकार को सोचने की ज़रूरत है, डीजीसीए को सोचने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की मनमानी ना हो पाए। एयरलाइंस के बाजार हिस्सेदारी और सरकारी नीतियों के संबंध की जांच होनी चाहिए। पायलट भर्ती, शिफ्ट की ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर नियम लागू होने से पहले भर्ती रोकी गई थी तो उसकी जांच होनी चाहिए। दो बातें साफ हैं, यात्रियों की हिफाजत और सुरक्षा प्राथमिक है, प्रायोरिटी है। सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों को नजरअंदाज करके आपदा पैदा करना
अच्छी बात नहीं है, न्याय संगत नहीं है। नियम और जवाबदेही होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी ने सिस्टम का दुरुपयोग किया है तो रेगुलेटर और सरकार को कड़ी और पारदर्शी कार्रवाई करनी होगी। और आखिर में एक संदेश सीधे यात्रियों के लिए, आपके नुकसान की भरपाई, आपकी जानकारी और आपका सम्मान, ये तीनों चीजें सरकार, रेगुलेटर और एयरलाइन को सुनिश्चित करनी होगी। अगर ये नहीं होता तो कानूनी और कंज्यूमर अधिकारों का सहारा लेना आपके पास अधिकार है और आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। हमारा काम था सवाल उठाना, हमने उठा दिए। मुनाफे की उड़ान में जब सुरक्षा से बैर हो गया, पूरा गगन सिमट गया, 2-4 की जागीर हो गया। अब आप तय करें, क्या बस माफी से बात बन जाएगी या फिर आंखें खोलकर पूछेंगे कि ये कैसी सेवा है। झुकी जो सरकार एक कंपनी के आगे, तो याद रखना, वोट की ताकत ही इस लाचारी की तकदीर बदल पाएगी। प्रणाम।